हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज का जो यह वीडियो है यह नंबर सिस्टम का 9वां वीडियो है और इसमें आज हम लोग आभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आभाज्य संख्या शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो मिल सके और कमेंट भी लिखें जिससे कि हम लोगों को यह वीडियो बनाए तो मनोबल बढ़े। और आप ही लोग पर यह डिपेंड करता है यह चैनल कि इस चैनल को जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको शेयर कर करके और आगे बढ़ाने का काम करें। तो देखिए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे, अभाज्य संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या को क्या बोला जाता है तो प्राइम नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। तो अभाज्य संख्या होता क्या है, तो देखिए वैसा संख्या जो एक से और अपने आप से विभाजित होता है उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसा जो अपने आप से तथा 1 से विभाजित होता है, 1 से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वैसा संख्या जो अपने आप से तथा 1 से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा। 8 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है वह अपने आप से ही विभाजित है, 1 से ही विभाजित है और 2 से ही विभाजित होता है, 2 चौका 8। उसके बाद 8 नहीं होगा तो 9 भी नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 10 भी नहीं होगा, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और डॉट 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 इसके बाद आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो देखिए वैसा संख्या जो अपने आप से और 1 से विभाजित होता है उसे हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। यानी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल में हो गया 2, 3, 5, 7, 11 और इसी तरह का नंबर आगे भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए कि 2 जो है वह क्या चीज से विभाजित होगा, तो 1 से विभाजित होगा और 2 यानी 1 से हुआ और अपने आप यानी 2 से हो गया। 3 भी होगा वह क्या होगा 1 से होगा और 3 से होगा। 5 भी होगा वो भी क्या होगा 1 से होगा 5 से होगा। तो ये बात समझ में आ गया। अब देखिए अब आपको अगर इतना बात समझ में आ गया, अब देखिए इसी में आपको पूछ देगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। क्वेश्चन में अगर आपको पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे जो छोटा अभाज्य संख्या होगा वह क्या होगा 2 होगा। यानी 2 जो है वह क्या है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। अगर इसी में आपको अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन है, तो देखिए 2 तो शुरू का है तो इसको हम पता कर लिए, लेकिन अंत में क्या है यह इन्फिनाइट तक जाएगा, इसको हम पता नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ा अगर अभाज्य संख्या पूछता है तो उसको क्या लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये जो पूछा है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। इसी में आपको पूछ देगा कि सबसे, इसी में आपको क्वेश्चन पूछ देगा
कि वह कौन सा आभास, वैसा सम आभास संख्या कौन है, यानी कौन सा आभास है, मतलब जितना भी संख्या जो अभाज्य संख्या है उसमें कौन सा संख्या है जो सम अभाज्य है। तो देखिए सम अभाज्य का मतलब होता है, सम मतलब होता है वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, और सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। सम अभाज्य का मतलब होता है कि वैसा कौन सा अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य है। तो देखिए ये जो संख्या है इसमें सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम अभाज्य है। तो इसी में क्वेश्चन अगर पूछ दे दूसरा कि सम अभाज्य संख्या कौन है, लिखे सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम अभाज्य संख्या में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी पूछेगा तो क्या होगा, 2 होगा। और सम अभाज्य संख्या कौन होता है, तो सम अभाज्य संख्या 2 होता है। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको और कुछ और इसमें समझना है उसको समझ करके। तो चलिए अब आगे कुछ समझते हैं। अब चलिए देगा, अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। कहता है कि प्रथम 5 संख्या का योग ज्ञात करें। तो प्रथम कहने का मतलब है कि शुरू से क्या करना है, शुरू से लिखना है और 5 गो अभाज्य संख्या लिख करके उसका योग पूछता है। तो ये तो आसान है, निकाल लेंगे। तो देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या कहता है तो हम 5 अभाज्य संख्या कहाँ से लेंगे, प्रथम से लेंगे। तो देखिए प्रथम अभाज्य संख्या कहता है तो पहला क्या हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, यही ना प्रथम से 5 अभाज्य संख्या हुआ लगातार, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो देखिए इसी का कहता है कि इसी का योग निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको सब को ले करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11। तो 11 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18, और 18 और 5 कितना होगा, 23, और 23 और 3 कितना होगा, 23 और 3 26, और 26 और 2 28। यानी यही जो होगा क्या होगा, 5 प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग होगा। अब देखिए इसमें कुछ और बात समझते हैं। तो चलिए इसमें और क्या समझना है। अब देखिए समझना क्या है कि 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है उसको हम पहले जान लेते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो देखिए 1 से लेकर 1 से 25 तक, यानी 1 से लेकर के 25 तक का लगातार जो प्राकृत संख्या होगा, यानी 1 2 3 4 यानी कहाँ तक, 25 तक, उसमें 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 9 होता है। अब देखिए 1 से 50 तक कितना होता है, तो देखिए 1 से 25 दिए, फिर आगे 25 बढ़े, यानी 1 से 25 तक 9 गो होता है। 1 से 50 तक कितना होता है, 15 गो होता है। और देखिए 1 से लेकर के 75 तक कितना होता है, तो 9 15 21 गो होता है। और 1 से लेकर के और 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है, तो 25 गो होता है। यानी कहने का मतलब है कि 1 से 25 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 9 होगा। 1 से 50 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 15 होगा। 1 से 75 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 21 होगा। और 1 से 100 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 25 होगा। यानी इसको आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है, क्या करना है, याद कर लेना है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो क्या करना है, 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, और 1 से 100 तक कितना होता है, 25 होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको होगा। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 70 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो देखिए पीछे जो याद किए हैं उस डाटा को हमको क्या करना है, याद करना है। तो कहता है कि 1 से 70 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं
कि 1 से लेकर के और 75 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितना है, तो 21 है। 1 से लेकर के 75 तक अभाज्य संख्या कितना है, तो 21 है। तो इसमें पूछता है कि 1 से लेकर के 70 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। तो देखिए 75 तक 21 है, यहाँ पूछता है 70 तक, तो 70 से लेकर के 75 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है उसको हम पहले निकाल लेंगे। तो देखिए 70 के बाद एक 71 अभाज्य संख्या है और एक क्या है, 73 अभाज्य संख्या, यानी 70 के बाद 71, उसके बाद 73 और 74 और 75 क्या होता है, नहीं होता है। तो 1 से 75 तक कितना है, 21 गो, 1 से 70 तक पूछता है और 70 के बाद 75 तक कितना है, तो 2 गो है। यानी कहने का मतलब है कि 75 तक हमको क्या चीज़ मालूम है, 21 गो मालूम है। 75 के बाद यानी 70 के बाद 75 के बीच में कितना है, तो 2 है, कौन, तो 71 और 73। तो इसमें से क्या करना है, 2 को घटा देना है। 21 तक क्या है, यानी 1 से 75 तक 21 है। 70 के बाद कौन 75 के बीच में 2 गो संख्या है, पूछता है यहाँ कहाँ तक, 70 तक, तो 2 को घटा देंगे, इसका क्या हो जाएगा उत्तर, 19 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो यह जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 90 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 25 होता है। और हमको निकालना कहाँ तक है, तो 90 तक है। तो 90 के बाद कै गो अभाज्य संख्या है, तो देखिए 90 के बाद 91 भी नहीं होगा, क्योंकि 13 से कट जाता है, 13 से कटता है, कितना से कटता है, 13 से 91 भी नहीं होगा, 92 भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 एक क्या होगा और 98 भी नहीं होगा और 99 भी नहीं होगा। यानी 90 के बाद कौन क्या गो संख्या है जो अभाज्य है, 90 यानी 91 के से लेकर के 100 तक में, 1 से 100 तक में 25 है, तो 1 से 90 तक पूछता है। तो क्या करेंगे, इस 25 में से माइनस 25 में से क्या घटाएंगे, तो 90 के बाद कितना है, तो 1 है, तो 90 के बाद 1 घटा देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। चलिए इसको फिर से समझते हैं। तो देखिए कहता है कि 1 से 90 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से 100 तक कितना है, 25 है। 1 से 100 तक क्या है, 25 है। तो देखिए तो 25 यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ निकालने के लिए कहता है कि 90 तक ही निकालना है। तो 90 के बाद संख्या लिखेंगे या उसमें कै गो अभाज्य संख्या है, तो देखिए 90 के बाद एक ही अभाज्य संख्या है, 97 एक है। तो क्या करेंगे, ये 25 गो में से एगो ये जो होगा अभाज्य संख्या इसको घटा देंगे, तो कितना आ गया, 24 आ गया। और यही जो 24 होगा वह 1 से 90 के बीच तक का अभाज्य संख्या होगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहता है कि 50 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 से 50 तक कितना होता है अभाज्य संख्या, तो 1 से 50 तक होता है 15 गो। और 1 से लेकर के 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 25 गो। तो 50 तक में 15 गो होता है, 100 तक में 25 गो होता है। तो देखिए 100 तक में 25 हुआ, और 50 से 100 तक कहता है, यानी 50 को पीछे, 50 से पीछे कितना होता है अभाज्य संख्या, तो 15 होता है। इस 15 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, बराबर हो जाएगा 0 और 1, यानी 50 से लेकर के और 100 तक के बीच कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 25 माइनस 15 यानी 10। फिर से इसको समझिए, कहता है कि 50 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या हो। तो 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, 15 होता है। और 1 से 100 तक कितना होता है, तो 25 होता है। तो पहले 25 लिख दिए। तो 25 जो अभाज्य संख्या हुआ कहाँ तक के हुआ, 1 से 100 तक। अब 50 से पीछे कितना होता है, तो 15 होता है। इस 15 को क्या किए, 25 से घटा दिए, यानी 10 आया। यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो कहता है कि किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपको ग्रुप डी में पूछा गया है।
ग्रुप डी में यानी रेलवे में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कहता है कि किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला कहता है एक भी नहीं, दूसरा कहता है केवल 1, और तीसरा कहता है केवल 2, और चौथा कहता है केवल 3। तो देखिए इसको बनाने से पहले एक चीज समझिए। हम कहता है अभाज्य संख्या का गुणनफल, तो कोई भी अभाज्य संख्या हम लोग लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 5 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? तो एक तो एक से यह पूरा पूरा विभाजित होता है, और एक क्या होता है अपने आप से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? एक होगा और एक इट सेल्फ यानी अपने आप जो संख्या होगा वो होगा। 2 है तो एक होगा और एक क्या होगा गुणनफल 2। यानी किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है वह क्या होता है? एक होता है और अपने आप होता है यानी इट सेल्फ। यानी 1 और 5 है तो अपने आप, यानी 1 और 5 हुआ, 1 और 2 हुआ। तो पूछता है कि किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनफल होते हैं, तो एक भी नहीं, तो यह क्या है? ये तो गलत है। दूसरा पूछता है कि केवल एक, तो एक होता है, एक तो नहीं होता है, एक के साथ साथ इट सेल्फ अपने आप भी होता है, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। अब कहता है केवल 2, तो हाँ केवल 2 होगा। तो देखिए यहाँ केवल 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि 2 होता है, यानी 2 होता है। केवल 2 कौन कौन? एक होता है और एक इट सेल्फ होता है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी तीसरा इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका कि यह गुणनखंड होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। और इसमें कहता है केवल 3, तो यह भी नहीं होगा। तो फिर से समझिए, किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो एक भी नहीं, ये गलती होगा। केवल एक, ये भी नहीं होगा, केवल 2। यानी किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो होता है वह केवल 2 होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है, और एक से तो पूरा पूरा विभाजित होबे करेगा, और दूसरा क्या होगा? इट सेल्फ यानी अपने आप से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो एक हुआ, एक अपने आप हुआ, यानी केवल 2 होता है किसी भी संख्या का गुणनखंड। चलिए अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन में आते हैं इसी में। हेलो, अब देखिए, अब कहता है कि यह टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वह पीछे जो टाइप पढ़े हैं उससे थोड़ा कुछ क्या है, थोड़ा टफ है। तो देखिए इसमें कहता है कि 2 के पावर 10, 5 के पावर 15, 7 के पावर 25 में अभाज्य गुणनखंड का कुल कितना, अभाज्य गुणनखंड का कुल संख्या कितना है। तो देखिए इसमें करना क्या है कि इसका जो ये पावर है और ये क्या है? बेस है। तो देखिए बेस जो है वह क्या है? अभाज्य संख्या है। डायरेक्ट क्या है? 2 जो है वह अभाज्य संख्या है, 5 जो है वह अभाज्य संख्या है, 7 जो है वह अभाज्य संख्या है। और इसका भी गुणनखंड नहीं टूट सकता है, या टूटबो करेगा तो 1 गुने 2 होगा, तो 2 होगा। इसका भी गुणनखंड नहीं टूट सकता है, 1 गुने 5 होगा, और इसका भी गुणनखंड नहीं टूटेगा। यानी कहने का मतलब है 2, 5 और 7 जो है यह क्या है? बेस नंबर है, आधार है, और इसका गुणनखंड नहीं होगा। और इसमें पूछता है कि कितने गुणनखंड के कुल संख्या कितना है। तो देखिए 2 इसमें कितना होगा? 10 गो होगा, 5 इसमें कितना होगा? 15 गो होगा, और 7 इसमें कितना होगा? 25 होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? जो पावर होगा ऊपर का जो पावर उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 10 + 15 और + 25, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, और 3 1 4 1 5, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी ये भी अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा। बेस संख्या ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा। जब गुणनखंड नहीं टूटता है तो ऊपर का जो पावर होगा उस पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वही इसका क्या होगा? कुल अभाज्य संख्या, कुल गुणनखंड मतलब गुणनखंड का कुल संख्या होगा। यानी 2 क्या है? अभाज्य संख्या है तो 10 बार शामिल है, 5 जो है से क्या है? 15 बार शामिल है, 7 जो है वह 25 बार शामिल है। तो जितना बार 2, 5 और शामिल है उस सब को क्या कर देंगे? पावर को जोड़ देंगे, और वही जो 50 जो होगा वह क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड का कुल संख्या होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित देखते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि 8 के पावर 20, 15 के पावर 24 और 7 के पावर 15 में अभाज्य गुणनखंड का कुल संख्या कितना है। तो देखिए इसमें 8 जो है वह क्या है? 8 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं, इसका गुणनखंड तोड़ करके इसको हमको क्या करना होगा? अभाज्य संख्या बनाना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले क्या लिख सकते हैं? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 × 2 × 2, इसका पावर क्या दे सकते हैं? 20, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8।
इंटू 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 5 यानी 5 तिया 15, इसका पावर क्या हो जाएगा 24, इंटू ये 7 जो है क्या है अभाज्य संख्या है, टूटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 के पावर 15। यहाँ समझ में आ गया, यानी 2 के पावर 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो गया, ये सब क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। 3 गुने 5 यानी 15 हो गया, इसका पावर 24 हो गया, और 7 के पावर 15, ये तो पहले से ही अभाज्य संख्या है। अब इसको करना क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 20 इंटू 3 के पावर 24 इंटू 5 के पावर 24 इंटू 7 के पावर 15। अब देखिए ये 2 जो है वह 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 का पावर क्या हो गया 3 हो गया, इसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे 20 लगाएंगे, इंटू 3 और 5 है, तो 3 के ऊपर 3 और गुने 5 के पावर 24 है, यानी 24 जो पावर होगा वह 3 पर भी हो जाएगा और 5 पर भी हो जाएगा, और गुने 7 के पावर 15। अब देखिए 2 के पावर 3 के पावर 20, तो जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो दोनों क्या होता है गुना में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, और 3 को क्या करेंगे 20 से, तो 2 के पावर 60 इंटू 3 के पावर 24 इंटू 5 के पावर 24 इंटू 7 के पावर 15। अब देखिए ये जो लाइन हुआ, ये जो स्टेप हुआ, इसमें सब अभाज्य संख्या हो गया कि नहीं, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। अब कहता है कि अभाज्य गुणनफल की कुल संख्या कितनी है, तो 2 कितना बार शामिल हुआ, तो 60 बार, यानी 60 प्लस 3 कितना बार शामिल हुआ, तो 24 बार, 5 कितना बार शामिल हुआ, तो 24 बार, प्लस 15 यानी 7 कितना बार शामिल हुआ, तो 15 बार। अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तब 5 4 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 2 4 और 2 6 और 6 12, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितना होगा, तो 123 होगा। चलिए इसका उत्तर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है जो पीछे था उसी तरह का है, तो इसको भी क्या करना है, पहले हमको अभाज्य संख्याएं बदल देना है। तो देखिए 10 के पावर 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 15 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 16 इंटू 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 के पावर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब देखिए इस पर हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 15 इंटू 5 के पावर 15, यानी 5 दूना 10, यानी ये 15 जो होगा इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा, इंटू 2 के पावर 16 इंटू 3 के पावर 16, यानी 16 जो होगा वह 2 पर भी आ जाएगा और 3 पर भी आ जाएगा, इंटू ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू के पावर 20, ये बराबर हो गया। तो ये लिख सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट क्या किए कि यहाँ पर ही इसको हम क्या किए, चलिए 2 के पावर क्यू ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया 2 के पावर 15 इंटू 5 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 16 इंटू 3 के पावर 16 इंटू ये जो पावर है ऊपर भी पावर है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 60। अब देखिए ये जितना भी संख्या हुआ बेस संख्या सब क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। अब क्या करना है इसका पावर जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 16 और प्लस 60, यानी 15 15 16 16 और 60। अब देखिए 0 6 0 6 दूना 12 5 17 और 17 और 5 कितना हो जाएगा 22 के 2 हासिल 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12, यानी इसमें क्या हो जाएगा इसमें अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वह टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, यानी ये 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये चारों में से अभाज्य संख्या कौन है। अब देखिए इसको देख करके हम पता नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा कि ये जो थोड़ा टेढ़ा है इसको करना क्या होगा कि ऑप्शन बाय ऑप्शन इसको क्या करना होगा चेक करना होगा, और चेक करके तब इसको हम पहचानेंगे। तो देखिए इसको पहचानेंगे कैसे और इसको चेक कैसे करेंगे। तो देखिए पहले क्या है, पहले है 161, तो 161 जो है उसके पहले 161 के आगे या पीछे
कौन ऐसा आभास संख्या है जिसका कि स्क्वायर होता है। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो देखिए 13 जो होगा वह 169 हो गया, यानी इससे ज़्यादा हो गया। तो जब भी 13 क्या हो गया 169 ज़्यादा हो गया तो 14 का हम नहीं लेंगे, यानी 13 का ही लेंगे तो 169 हो गया। अब देखिए इससे आगे या पीछे क्या होगा, तो 13 होगा 169 अगला। अब देखिए कि ये जो 13 जो संख्या है इससे पीछे कौन कौन संख्या है जो आभास संख्या है 13 से पीछे। तो एक जो होगा वह क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 11 के बाद एक 13 होगा। तो 13 तो हमको 13 तक तो आ ही गया 13 तक। तो देखिए 13 होगा। अब देखिए अब 13 का स्क्वायर 169 हुआ, यानी ज़्यादा हो गया, इसको हम क्या करेंगे पीछे तक ही लेंगे, 12 तक का ही स्क्वायर लेंगे, यानी 12 का स्क्वायर ही 144। अब देखिए 12 का स्क्वायर जो हुआ इससे 12 का स्क्वायर यानी 144 होता है, 13 का 169 हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है तो 12 तक का ही लिए। अब 12 जो होता है वह क्या होता है, वह तो आभास संख्या नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। 12 से पीछे जो आभास संख्या है उसको क्या करेंगे लिखेंगे, और लिख करके प्रत्येक से चेक करेंगे कि ये जो संख्या है पूरा पूरा कोई ऐसा भी संख्या है जिससे कि यह पूरा पूरा विभाजित होता है। तो देखिए 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 का नियम पहले डिविजिबिलिटी रूल में पढ़े हैं कि जिसके अंत में 0 या सम संख्या रहता है उस 2 से। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 1 7 1 8 8 नहीं कटता है। 5 से भी नहीं होगा, 5 से होने के लिए 0 या 5 होना चाहिए इकाई अंक। 7 से भी नहीं होगा, 7 से इसको चेक करके देखते हैं। तो 7 से अगर इसको हम चेक करते हैं तो 7 दूना 14, अब 15 और 16, इसमें क्या बनता है 7 दूना 14, 2 16 और 2 पर 1 21, यानी 7 21, यानी ये जो संख्या है वह क्या होता है पीछे 12 से पीछे जो आभास संख्या है उसमें से 7 से क्या होता है यह पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए क्या होगा ये जो संख्या होगा यह आभास संख्या नहीं होगा। अब चलिए दूसरा में आते हैं, इसको हम चेक कर लिए। अब दूसरा में जब आते हैं तो 221 जो है उसके पहले कौन सा संख्या है जिसका इसके पीछे आगे क्या होता है उसका स्क्वायर होता है। तो देखिए 15 का स्क्वायर जो होता है वह 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 15 से पीछे कौन कौन आभास संख्या है सो लिखना है। तो देखिए 15 से पीछे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 7 के बाद क्या हो जाएगा 9 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 14 और 15 होगा नहीं। अब इससे हमको क्या करना है चेक करना है। तो 2 से इसमें पूरा पूरा भाग लगता है तो नहीं लगता है, 3 से लगता है तो 2 2 4 1 5 नहीं लगता है, 5 से लगता है तो नहीं लगता है, 7 से लगता है तो 7 से भी इसको नहीं लगेगा, 7 21 नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगा, 13 से जो है यह लग जाएगा। देखिए 13 से जो है यह 221 पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे 221 है उसमें 13 से जब भाग लगाएंगे तो 13 एकम 13, 12 में से 3 गया तो 9 और कट गया, और 13 सते 91 यानी कट जाता है, यानी ये जो संख्या है वह पीछे जो आभास संख्या था उसमें से किस से 13 से कट गया। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, यानी आंसर कौन होगा जो पिछला आभास संख्या में से किसी से भी नहीं कटना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए अब इसको चेक करेंगे 373 को। तो देखिए 19 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है तो 361 होता है, यानी 19 का स्क्वायर निकालेंगे 81 और 1 18, 1 16 के 6 से लिखते हैं 361 होता है, यानी 19 का स्क्वायर क्या हो गया 361 हुआ। तो इससे पीछे 19 से पीछे कौन कौन आभास संख्या है, तो आभास संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 13, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 13 के बाद 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा। अब देखिए इसको प्रत्येक से फिर इसको चेक करेंगे, ये तो आभास संख्या नहीं है, ये पीछे वाला से जितना था उसे क्या करेंगे चेक करेंगे। तो देखिए 2 से भी ये नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 8 12 1 13 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी क्या होता है या नहीं कटता। तो देखिए पीछे 19 के पीछे जितना आभास संख्या था इसमें से
कोई भी ऐसा संख्या नहीं जिससे कि यह कटा। इसका मतलब क्या होगी, ये जो हुआ वह सही उत्तर हो गया। इसको भी चेक कीजिएगा तो इसका क्या होता है, 19 से पूरा पूरा कट जाता है। अब 20 के स्क्वायर से यानी 400 के पीछे, यानी 20 से पीछे लेना है अभाज्य संख्या, इसलिए जो होता है वह 19 से पूरा पूरा कट जाता है। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो देखिए फिर से इसको समझिए, करना क्या है कि जो ऑप्शन है वो उसको पहले देख लेना है कि उसके अगल बगल में कौन ऐसा अभाज्य संख्या है या संख्या है जिसका k स्क्वायर होता है, और उसके पीछे क्या जितना भी अभाज्य संख्या रहेगा उस सभी अभाज्य संख्या से उसको क्या करेंगे, भाग करके देखेंगे। अगर भाग करने के दरमियान अगर कोई भी संख्या से वह क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो वह जो होगा वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर उसके पीछे पहले जितने भी अभाज्य संख्या है उसमें से अगर किसी से भी नहीं अगर कटता है तो वह जो संख्या होगा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो इस पर क्या कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन लिखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नंबर सिस्टम का हमारा पिछला जो वीडियो है, जो 5-7 वीडियो करीब 8 वीडियो करीब होगा, उसको भी आप लोग देखिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हम लोगों को वीडियो बनाए तो मनोबल बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।